नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास रेगुलर चल रहा है। मजे की बात है कि संविधान सभा पूरी तरह आपका कंप्लीट हो गया है। जा करके उसके एमसीक्यू को देखें, पीवाईक्यू को देखें। आप तो देखेंगे नहीं, इसलिए मास्टर आपको खुद लाया है दिखाने के लिए कि आपके जो आईएएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, आरएएस में, कहीं पर भी आरओ के एग्जाम में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन अगर संविधान सभा से पूछा गया है तो आपके क्लास से है, आपके उस नोट्स से है जिस नोट्स को आप बना रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं इस बात की फुल गारंटी देता हूं 100% कि वो आपके नोट से फंसने वाले हैं। इसलिए कि मास्टर आपको पूरा डिटेल, चाहे वो स्टैटिक पॉइंट हो या फिर डायनेमिक पॉइंट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर फैक्ट हो, सब कुछ जो है लेकर के चलने का प्रयास किया गया है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहला वाला क्वेश्चन जरा देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अब एक चीज समझना जरा, हमने 1922 के गांधी के राष्ट्रीय आंदोलनों से मांग को डिमांड देखा था। हमने कहा था कि भाई संविधान सभा, ये संविधान सभा क्या थी? एक ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करे, संविधान सभा। तो इस संविधान सभा की मांग चल रही थी औपनिवेशिक शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में। 1922 में हमने बताया कि भाई गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों में मांग की जाती है। फिर उसके बाद हमने बताया कि 1925 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है। गांधी उसकी अध्यक्षता करते हैं। यहां पर भी आपको डिमांड दिखाई पड़ेगी। फिर उसके बाद मास्टर ने आपको बताया था कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट में भी मांग की जाती है। फिर उसके बाद हमने बताया कि 1934 में पहली बार एम एन राय के द्वारा पहली बार औपचारिक डिमांड की जाती है। और यह एम एन राय स्वराज पार्टी के क्या होते हैं? नेता होते हैं, लीडर होते हैं। इनके द्वारा मांग की जाती है। और ठीक उसके बाद हमने बताया फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन में लगातार संविधान सभा की डिमांड चलती है। और अगस्त 1940 में, जिसको हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, जो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को जारी किया गया था, और उसमें पहली बार इस अगस्त प्रस्ताव में क्या किया जाता है? ये जो डिमांड चल रही है लगातार संविधान सभा की, उसको स्वीकार कर लिया जाता है। अब समझना जरा, इधर जो मांग चल रही है 1934 पहले, ये अनौपचारिक मांगे हैं। लेकिन पहली बार जो मांग की जा रही है 1934 में एम एन राय के द्वारा, स्वराज पार्टी की जो लीडर होते हैं, इनके द्वारा औपचारिक डिमांड की जाती है, फॉर्मल डिमांड की जाती है। और इसी को लेकर के आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो ए होगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में, इसके लीडर होते हैं एम एन राय, उन्होंने डिमांड की थी। और अगस्त 1940 में, समझना जरा, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। और इसी अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि चलिए, आपको युद्ध के बाद एक संविधान सभा जो संविधान का निर्माण करेगी, और इस संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। बाकी मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 नहीं, कांग्रेस पार्टी 1936 नहीं। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यहां पर कह रहा है कि जो संविधान सभा है, उस संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव, दो चीजें हैं, दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको प्रस्ताव सबसे पहले आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, और दूसरा संविधान सभा का निर्माण का प्रावधान कहां पर किया गया था। समझिएगा जरा। सबसे पहले अगर हम प्रस्ताव कहें तो जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन में सबसे पहले प्रस्ताव था कि संविधान सभा का क्या हो? एक गठन हो, निर्माण हो, संविधान सभा का निर्माण हो। इसका प्रस्ताव सबसे पहले आपको क्रिप्स मिशन 1942 में दिखता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि निर्माण का प्रावधान कब किया गया था, इसके गठन का प्रावधान, अगर मैं कहूं कि साहब गठन का प्रावधान कहां पर किया गया, तो आप बताओगे कि साहब एक कैबिनेट मिशन में किया जाता है। किसमें किया जाता बाबू? कैबिनेट मिशन में। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। कितने सदस्य इसमें थे? 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, बाकी एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे, और सर स्टफर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य थे। ठीक है ना। तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया था, और उसी में प्रावधान किया गया था
कि संविधान सभा का गठन किया जाए। जो गठन का अगर बात होगी तो आप निर्माण या गठन की बात होगी कैबिनेट मिशन, और सबसे पहले प्रस्ताव किसने किया था तो आप कहां पर जाओगे साहब कि वो क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव किया गया था। यहां पर जरा ऑप्शन देखना, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में इसका गठन किया गया था, 1928 में ये भारत आया। इस साइमन कमीशन क्या था? 1919 का जो अधिनियम लाया गया था वो कहा गया था कि हर 10 वर्ष पर एक जो है वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा और वह जांच करेगा कि 1919 के अधिनियम को अच्छे से लागू किया गया कि नहीं लागू किया गया। तो इसी अधिनियम 1919 के अधिनियम की जांच के लिए प्रावधान किया गया था, 10 वर्ष पर एक जो है वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा। उसी के लिए ये जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। टोटल इसमें 7 सदस्य थे और मजे की बात है कि सातों जो है क्या थे? ससुरा इंग्लिश थे, सातों जो है अंग्रेज थे। भारत की समस्याओं को सुलझाने के लिए आते हैं और सातों जो है क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं। जबरदस्त साइमन गो बैक के नारे लगे और लाहौर में लाला लाजपत राय की जो है डेथ भी हो जाती है इससे, ठीक है ना। तो खैर क्रिप्स मिशन, ये जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स मिशन एकल या एक सदस्यीय आयोग था, ये पूछा गया है। एक सदस्यीय आयोग था, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके सर स्टीफन क्रिप्स इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और ये कब आया था तो आपको बताना है कि साहब ये 22 मार्च 1942 को भारत आया था। कई चीजें हमने इसमें प्रावधान आपको बताया है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में संविधान सभा को देखेंगे, बैकग्राउंड को देखेंगे, सब कुछ हमने पूरा डिटेल से बताया है, देन आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। यहां पर कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935, नहीं भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 में कई प्रावधान थे। इसमें 321 अनुच्छेद थे, 14 जो है इसमें भाग थे, 10 अनुसूचियां थीं। ये सब आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर उसमें इसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ, इसमें बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान, इसमें आरबीआई के गठन का प्रावधान, इसमें 6 राज्यों या 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। इसमें संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय बनाया गया। मोरिस गुएर जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे, दिल्ली में बनाया गया था। बाकी जो है इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके जो है कहां पर द्वैध शासन ला दिया गया? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो एक कुछ बातें हैं जो कि आपको क्या याद होनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसका विस्तार कर दिया जाता है और उसका विस्तार मजदूरों, महिलाओं और दलितों तक भी कर दिया जाता है। तो ये 1935 की कुछ बातें। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन, तो ये नहीं है। आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। इतनी बातें क्लियर। चलें आगे, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन दिखाने का अर्थ केवल यही है, मैं एक एनालिसिस कराना चाहता हूं आपको, ताकि आप समझ सकें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको क्लास डिलीवर किया जा रहा है, वो एकदम टू द पॉइंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अनर्गल बातें नहीं की जा रही हैं और एक दीर्घकालिक उपबंधों के तहत चला जा रहा है। किसी प्रकार का शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाया जा रहा है। आना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिप्स मिशन से संबंधित है। यहां पर कह रहा, अच्छा क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो 22 मार्च 1942 को ये भारत आया था। सर स्टीफन क्रिप्स के नेतृत्व में ये भारत आया था, ठीक है ना। इसके प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। 2 कथन इसमें दिए गए हैं। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। अब समझना जरा, यहां पर यह कह रहा है कि संविधान सभा में, ये जो संविधान सभा थी इसमें कितने सदस्य थे? तो आपको बताना है कि साहब इसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी बाबू? 389। एक कब की बात है? तो ये आजादी से पहले, मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले की बात है। लेकिन जब इसके बाद की बात होगी तो सदस्यों की संख्या 299 हो जाएगी। अब सवाल है कि इनका चुनाव कैसे हुआ था? तो चुनाव 2 प्रकार से हुआ था, समझना जरा। एक तो जो प्रांतों की विधानसभाएं थी, प्रांतों की विधानसभाएं, ऐसे कर लीजिए, प्रांतों की विधानसभाएं, इन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, इन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाना था। पहला
कि निर्वाचन जो होगा वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, निर्वाचन मतलब कि चुनाव होगा। दूसरा कि देसी रियासतें थीं, देसी रियासत, ये देसी रियासतों के जो प्रमुख थे, जो राजे महाराजे थे, वो अपने प्रतिनिधि को मनोनीत करते थे। क्या करते थे बाबू, मनोनीत, प्रतिनिधि को मनोनीत करते थे, मतलब कि नॉमिनेट करते थे। यहां दो चीजें आपको मिली, दो प्रकार से निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। एक विधानसभाओं के जो सदस्यों के द्वारा निर्वाचन यहां पर दिखाई आपको पड़ेगा, दूसरा यहां पर आपको मनोनयन दिखेगा, आपको नॉमिनेशन दिखेगा। तो नॉमिनेशन किस माध्यम से, नॉमिनेट किस माध्यम से किया जा रहा है, देसी रियासतों के माध्यम से, लेकिन निर्वाचन किस माध्यम से किया जा रहा है, विधानसभा। अब यहां पर देखना जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। अरे भैया, भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य नहीं होंगे। यहां पर इनका प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, सदस्यों के द्वारा इनका क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। इसलिए कथन एक क्या हो गया आपका, गलत हो गया। एक क्वेश्चन कब पूछा गया है, आईएएस 2022 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन हमने इसलिए आपको रख दिया कि ताकि आपको समस्या ना हो, आपको ट्रेंड एनालिसिस करने में आसानी हो कि हाँ भाई इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा वाला कथन क्या कह रहा है कि भाई नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। यहां पर देखिए जरा, इतना गड़बड़ प्रावधान किया गया था 1942 के इस क्रिप्स मिशन में। कहा गया कि भाई ये जो संविधान सभा है, जिस संविधान का निर्माण करेगी, मान लीजिए कोई संविधान का निर्माण करेगी, तो इसको प्रांत चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं, अरे यार, प्रांत चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं या तो अस्वीकार कर सकते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो ठीक है, अगर अस्वीकार करते हैं तो वो अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकते हैं। ये प्रांतों को बात की कही गई। ऐसी ही जो है चीजें देसी रियासतों के साथ भी थी। देसी रियासतों को भी कहा गया कि जो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जा रहा है, चाहे तो उसको स्वीकार कर सकती हैं या फिर अस्वीकार कर सकती हैं। अगर स्वीकार करती हैं तो ठीक है, अगर अस्वीकार करती हैं तो उनको भी अपना अलग से संविधान बनाने का क्या होगा, अधिकार होगा। जरा यहां पर देखना जरा, अब ये अलग से संविधान कैसे बना सकती हैं, ब्रिटिश सरकार से संधि समझौते करके, है ना। तो नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे, और फिर इनको अपना अलग से संविधान बनाने का क्या होगा, अधिकार होगा। जो आपका आंसर होगा वो केवल दो होगा। अब जरा देखना जरा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन का क्वेश्चन है, और कैबिनेट मिशन आप जानते हैं कि भाई 24 मार्च कब आया था कैबिनेट मिशन, 24 मार्च 1946 को ये भारत आया था, 1946। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपको बताना है कि साहब पैथिक लॉरेंस थे। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, पैथिक लॉरेंस, पूरा नाम लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि पैथिक लॉरेंस। अब एक चीज समझना जरा, इसमें सदस्य भी थे। सदस्य कौन थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी एक सदस्य थे। मतलब कि ये 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। 24 मार्च 1946 को भारत आता है। ये कई प्रावधान करता है, जैसे कि यह कहता है कि भाई संविधान सभा का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। संविधान सभा इसका क्या होना चाहिए, गठन का प्रावधान करता है। लेकिन पहली बार प्रस्ताव का प्रावधान किसने किया, कि संविधान सभा का प्रस्ताव किसने दिया था, क्रिप्स मिशन ने। एक क्वेश्चन आ चुका है, आप डिफरेंस करके रखिएगा, ठीक है ना। तो संविधान सभा का गठन का प्रावधान किसने किया, कैबिनेट मिशन ने किया। कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, ये भी कैबिनेट मिशन ने। कहा कि इस पर जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। एक किसने कहा, कैबिनेट मिशन ने कहा। यह भी कहा कि ये जो सदस्य हैं इनका चुनाव प्रांतों की जो विधानसभाएं हैं, इनके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होगा। साथ ही साथ जो देसी रियासतें इनके जो प्रमुख होते हैं, मतलब कि राजे महाराजे, ये अपने प्रतिनिधि को किसको,
प्रतिनिधि को मनोनीत करेंगे। क्या करेंगे बाबू? मनोनीत करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपको बातें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब यहां पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपको बताना है कि साहब ये 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में, मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का क्या करना था? चुनाव करना था। यूपीपीसीएस प्री 2003 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलें आगे। अब देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर देखिए जरा। इन व्यक्तित्वों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कि कौन कैबिनेट मिशन। अभी अभी मास्टर ने सब कुछ आपको बताया कि जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। क्या? पैथिक लॉरेंस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे, है ना? फिर उसके बाद ए बी अलेक्जेंडर ये सदस्य थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी सदस्य थे, है ना? फिर इसने क्या कहा? इसने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होगी। इसने कहा कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। इसने कहा कि चुनाव जो होगा वो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होगा और जो देशी रियासतें हैं इनके प्रमुखों द्वारा क्या होंगे? मनोनीत होंगे। मनोनीत होंगे। इसमें भी प्रावधान किया गया था कि प्रांत चाहे तो देशी प्रांत चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं या तो अस्वीकार कर सकते हैं। प्रांतों को अलग प्रकार का गुट बनाने का अधिकार दिया गया था। अंतरिम सरकार, इसमें कहा गया कि अंतरिम सरकार एक बनाई जाए। अंतरिम सरकार, अंतरिम अंतरिम सरकार का इसमें प्रावधान किया गया था। और आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार का जो प्रावधान किया गया था इसकी घोषणा को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी घोषणा कब की गई? तो 24 अगस्त 1946 को इसको घोषणा की जाती है। लेकिन इसका गठन कब किया जाता है अंतरिम सरकार का? तो आप बताओगे कि साहब 2 सितंबर 1946 को किया जाता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना? तो कुछ बातें आपको इस कैबिनेट मिशन के बारे में याद रखनी है। इसमें पूछ रहा है कौन सदस्य नहीं थे? तो विलियम वुड ए नहीं सदस्य थे, बाकी पैथिक लॉरेंस ए नहीं सदस्य थे, बाकी पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर ये तीनों जो है इसके मेंबर थे। चलें आगे। कोई दुख दर्द यहां तक नहीं ना? अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। दो चीजें हमने बताया था आपको। एक, जब भी संविधान सभा से क्वेश्चन पूछे और संविधान सभा में शब्द आए कि इसका प्रस्ताव पहली बार कहां पर दिया गया था और इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया, तो प्रस्ताव को बोले तो बाबू आप क्रिप्स मिशन पर जाइएगा। कहां पर जाइएगा? क्रिप्स मिशन, वही जो 22 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। लेकिन जब गठन की बात आए तो आप जाइएगा कैबिनेट मिशन पर। कहां पर जाइएगा? कैबिनेट मिशन पर। और एक कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। अभी अभी हमने बताया कि इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। अब यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गठन को लेकर के। गठन को लेकर के क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कहां जाओगे बाबू? कैबिनेट मिशन पर जाओगे। अब देखना जरा, आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन 1946। इतनी बातें क्लियर। अब हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में अभी अभी बताया। क्या क्या आपको बातें याद रखनी है? पहला कि इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी और 14 इसमें भाग थे। एक जटिल प्रलेख था। ब्रिटिश इस पर सर्वोच्चता दिखाई पड़ती है, ब्रिटिश निरंकुशता दिखाई पड़ती है, इसलिए कि अगर 1935 के भारत शासन अधिनियम में संशोधन करना है तो वो ब्रिटिश संसद में ही संशोधन हो सकता था, भारतीय संसद में संशोधन नहीं हो सकता था। इसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया। कहा प्रांतों और देशी रियासतों को मिला करके अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, हालांकि यह सफल नहीं हुआ। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान किया जाता है, बर्मा को भारत से अलग किया जाता है, आरबीआई की स्थापना की जाती है। इसके अलावा केंद्र में प्रांतों में 6 प्रांतों में द्वैध शासन, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। तो ये कुछ बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है ना? चलें आगे। और प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता इसमें दी गई थी, इसको लेकर के भी आपको याद रखना है।
तो ये 1935-1942 के क्रिप्स मिशन में हमने क्या बताया कि प्रस्ताव पहली बार संविधान सभा का क्रिप्स मिशन में, फिर उसके बाद कहा गया कि जो संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी उसको प्रांत चाहे तो स्वीकार कर सकते हैं या तो अस्वीकार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह बातें इसमें की गई थी। स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 में कहा गया कि भाई भारत को विभाजित कर दो स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्यों में जो है रख दिया जाए, एक पाकिस्तान दूसरा भारत। दूसरी बातें कही गई इसमें कि ये दोनों जो राष्ट्र हैं यह अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। तीसरी बातें इसमें की गई कि गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होगी वो मंत्रिमंडल के परामर्श पर होगी, और भविष्य में जो गवर्नर जनरल होगा और गवर्नर होगा वो वैधानिक प्रमुख होगा, औपचारिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। फिर इसके बाद इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो वायसराय का पद है उसको समाप्त कर दिया जाए। इसमें कहा गया कि जो शाही उपाधि पद है उसको समाप्त कर दिया जाए। इसमें कहा गया कि जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, भारत सचिव, याद करिए 1858 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रावधान किया गया था, उस भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में कोई भी अधिनियम पारित किया जाएगा वो जो है जब तक भारत की संसद स्वीकृति ना दे दे तब तक भारत में लागू नहीं किया जाएगा। 1947 देखिए हमने पूरा आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है ना। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट देखिए ना भाई, आपको मैं एक ट्रेंड एनालिसिस दिखा रहा हूं। ये लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य। अब प्रांतों में जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे, ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको क्लियर होगा। एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में प्रांतों की जो विधान सभाएं थी, इन विधान सभाओं के सदस्य जो थे यही क्या किए थे, चुनाव किए थे। क्या किए थे बाबू, चुनाव किए थे, निर्वाचन किए थे, मतलब कि ये जो है क्या थे, वोटिंग किए थे, है ना, चुने थे। किनको चुने थे, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किए थे। और वहीं पर देसी जो रियासतें थी, देसी रियासतें, इन देसी रियासतों के जो प्रमुख थे वो जो है अपने प्रतिनिधि को क्या किए थे, मनोनीत किए थे। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर जरा ऑप्शन पे आइए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। नहीं 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 नहीं, सीधे नहीं निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो कैसा निर्वाचन हुआ था, आपने बताना है कि साहब वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। क्यों अप्रत्यक्ष, जहां पर जनता डायरेक्टली जो है निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन, जहां पर जनता ना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या आपको लग रहा है यहां पर जनता, नहीं भैया, जनता के प्रतिनिधि यहां पर चुनाव कर रहे हैं। यहां पर देसी रियासतों के सदस्यों के द्वारा, देसी रियासतों के जो है प्रमुखों द्वारा मनोनयन किया जा रहा है। तो यहां पर जनता नहीं पार्टिसिपेट कर रही है। जनता पार्टिसिपेट करती तब कहा जाता कि लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। नहीं, यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा और देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन कटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, काटिए इसको तुरंत। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, तुरंत इसको सही करिए, इसको सही करिए आप, ठीक है ना। यहां पर देखिए प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल बात सही है। फिर सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, अब देखिए अंतरिम जो सरकार है में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति यहां पर पूछ रहा है या फिर आपसे उपाध्यक्ष पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, उपाध्यक्ष। तो एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू साहब। ए राधाकृष्णन नहीं थे, इसको ध्यान में रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री बनाए गए थे। क्या बनाए थे, कृषि एवं खाद्य मंत्री। हमने पूरी लिस्ट आपको बताई है, यहां तक कि हमने प्रथम जो कैबिनेट थी, है ना, उस प्रथम कैबिनेट से जो अंतरिम कैबिनेट थी उसको लेकर के हमने तुलना भी की है। यह भी तुलना की है कि कौन किस पद पर था, और यह भी तुलना हमने किया है कि अंतरिम सरकार में कौन किसका पद था, वही सेम पद प्रथम कैबिनेट में भी उनको मिला हुआ है। जाकर के वीडियो आप देखें। सी राजगोपालाचारी, इनको जो है एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था, कला एवं शिक्षा मंत्री बनाया गया था, ठीक है ना।
तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अच्छा, इसकी प्रावधान जो अंतरिम सरकार है, ये जो अंतरिम सरकार है, इसके गठन का प्रावधान किसने किया था? तो आपको बताना है कि साहब ये कैबिनेट मिशन ने किया था। किसने किया था बाबू? कैबिनेट मिशन ने किया था। फिर अगर मैं पूछूं कि ये जो इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी घोषणा, तो इसकी घोषणा वह है 24 अगस्त 1946 को हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया है? यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया इसके डेट को लेकर के कि घोषणा कब हुई थी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन दूसरा डेट है 2 सितंबर 1946। इस डेट को इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको याद होगा। बाकी जो है मुस्लिम लीग ने भी एटलीस्ट इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके कुछ सदस्य थे, उनको मंत्रालय वगैरह दिया गया था, तो जा करके उनको देखें। जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल थे, लियाकत अली थे, तमाम लोग थे, जा करके उसको आप देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा विभाग था? इनके पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र, खाद्य एवं कृषि विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग। प्रतिरक्षा विभाग किसके पास था? बलदेव सिंह के पास था। किसके पास बाबू? बलदेव सिंह के पास था। सरदार बलदेव सिंह नाम है, इनके पास था। गृह विभाग किसके पास था? तो सरदार पटेल के पास था। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलें आगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कथन और कारण का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबल योजना। अच्छा, वेबल योजना हमने बताया था आपको कि 14 जून 1945 को ये भारत में बेबल योजना, मतलब कि भारत के वायसराय थे लॉर्ड बेबल, इन्होंने भारतीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक योजना प्रस्तुत की जिसको बेबल योजना कहा गया। और इसमें एक प्रावधान बड़ा अच्छा किया जाता, उसी को लेकर के 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद होगी, उसमें जो भारतीयों की भर्ती होगी, भारतीयों का जो भागीदारी होगी, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। उसमें कहा गया हिंदुओं और मुसलमानों इनकी संख्या क्या होगी? बराबर होगी। अरे भाई 80% हिंदू हैं, लगभग 17-18% मुसलमान थे। अब उसमें आप कहिए कि नहीं ये संख्या बराबर होगी हिंदू और मुसलमानों की, तो ये सरासर मतलब कि बांटो और राज्य करो की नीतियों पर आधारित है ना। देश के विभाजन की एक पॉलिसी खेली जा रही है वायसराय के द्वारा अपनी योजना में, बेबल योजना में। तो इसमें क्या कहा गया कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में, समझिएगा जरा, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, मतलब बराबर होनी थी। बात सही है, आपने प्रावधान किया था। लेकिन अब जब ऑप्शन की आप तलाश करेंगे तो इसको जस्टिफाई करेंगे, क्यों जो है ये संख्या बराबर की गई थी। ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा। अरे भाई, आप लोग जो है भारत का बंटवारा ससुरा बचा रहे थे, बांटो और राज्य करो की नीतियों पर थे आप लोग। तो आर गलत हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। अब देखना जरा, दोनों सही है? नहीं, कथन और कारण दोनों सही है। घाटिए, कथन एक सही है पर कारण जो है क्या है? गलत है। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो आपको गलत कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया और उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। बिल्कुल बात सही है कि प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, 7 इसमें टोटल सदस्य थे। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, एन माधवराव, TT कृष्णामाचारी, है ना, ये सब सदस्य इसके थे और BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो जाकर के आप वीडियो देखें, इसकी मैं भूमिका, जबरदस्त भूमिका बताया हूं ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि संविधान का निर्माण BN राव ने तैयार किया या फिर जो है प्रारूप समिति जो अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित की गई थी उसने तैयार किया, है ना। तो बात तो सही है भाई कि तमाम इसमें जो है बड़ी समितियां थी, उसमें प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। फिर अल्पसंख्यक समुदायों जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये बात सही है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व इनका था। किसमें था? संविधान सभा में था। यह भी बात सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था।
और जब वयस्क मताधिकार होगा तो मतलब वयस्क मताधिकार हम किसको कहेंगे? जैसे इतने समय ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें यह प्रावधान है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर होगा देश का नागरिक, जिनका मतदाता सूची में नाम ऐड होगा, वो जो है मतदान कर सकते हैं स्थानीय पंचायत में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में। इसको हम क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वयस्क मताधिकार कहते हैं, है ना, वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब ये वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव संविधान सभा का नहीं था, क्योंकि यहां पर जनता का किसी वर्ग के द्वारा चुनाव नहीं किया गया था, बल्कि प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया था। और जो देशी रियासतें थी उनको प्रमुखों द्वारा उनके प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था। ठीक है ना? तो यह कहना कि भाई इनके जो है, इनका जो निर्वाचन है ये वयस्क मताधिकार पर आधारित था, नहीं, ये जो चुनाव था यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित था और आनुपातिक मत पद्धति पर आधारित था। और मजे की बात है कि यह जो चुनाव था वो सांप्रदायिक मत पद्धति पर आधारित था। मतलब कि जो प्रांतों की विधानसभाएं हैं, इनके अगर सदस्य हिंदू होंगे तो हिंदुओं का चुनाव करेंगे, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिमों का चुनाव करेंगे, और सिख होंगे तो सिखों का चुनाव करेंगे। इन तीन समुदायों के आधार पर चुनाव प्रणाली आयोजित की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका कथन होगा ये गलत हो जाएगा। गलत कथन की आपको पहचान करनी है, सी वाला आंसर आपका। इसकी चुनावी प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार था क्या? सीमित। बिल्कुल बात सही है कि जो मताधिकार हुआ था ना वो बहुत सीमित था, इसलिए कि भाई कर, संपत्ति, जिनके पास ठीक ठाक कर था, जिनके पास कर मतलब टैक्स पेयर थे, या ठीक ठाक संपत्ति थी, या ठीक ठाक एजुकेशन लेवल था, उन्हीं को मताधिकार का प्रावधान किया गया था, उन्हीं सदस्यों के लिए। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। ये भी बात सही है, आपका सी वाला ऑप्शन गलत है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन, अब समझना जरा, यहां पर उद्घाटन मतलब कि हमने संविधान सभा की कार्रवाइयां पढ़ाया था। तो संविधान सभा की कार्रवाइयां हमने 2-3 डेट बताया था। 9 दिसंबर 1946 इसकी पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 इसकी दूसरी बैठक होती है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को इसकी तीसरी बैठक होती है। पहली जो बैठक होती है इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, मतलब अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था बाबू? अस्थाई अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। और इसमें आपको दो लोग दिखाई, एक तो जो है अस्थाई फ्रैंको एंथनीज, ये उपाध्यक्ष दिखाई पड़े थे, अस्थाई उपाध्यक्ष भी उनको बनाया गया था, है ना। इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। जो पहली बैठक है, विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा का विवाह एक संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। टोटल 211 सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये आपकी पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को यहां पर क्या किया गया? अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, और वो स्थायी अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया जाता है। यहां पर दो उपाध्यक्ष बनाए गए, एक एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया और दूसरा टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया, टी.टी. कृष्णामाचारी को। इतनी बातें क्लियर ना? ये सब बातें कुछ आपको याद रखनी है 11 दिसंबर 1946 की बैठक को। 13 दिसंबर 1946 की जो कार्रवाई होती है, बैठक होती है, थर्ड बैठक थी। और यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल करके 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। ये डेट पूछा गया आपसे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके भारत के संविधान का क्या बना? प्रस्तावना बना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया बना। इतनी बातें क्लियर? तो यहां पर देखना जरा, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो उद्घाटन अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता, बशर्ते ये अस्थायी अध्यक्ष थे, तो अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 दूसरी वाली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बी आर अंबेडकर के बारे में आप जान सकते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे। और इसके अलावा जब प्रथम कैबिनेट गठित की गई थी तो उसके विधि मंत्री थे। क्या मंत्री थे? विधि मंत्री, कानून मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव किया, इनके संदर्भ में आप याद रख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखना जरा,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले, यहां पर फिर वही कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने कार्यभार कब संभाला? 11 दिसंबर, अभी बताया हमने 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसको हम कहते हैं कि साहब यहां पर उद्घाटन हुआ था संविधान सभा का। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहां पर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को यहां पर क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो अस्थायी सभापति आपका फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस 2024 में। बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आईएएस 2024 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? अभी मास्टर बताया कि 11 दिसंबर, अभी मास्टर ने बताया 11 दिसंबर 1946, मतलब दिसंबर 1946 में किया गया था। नहीं, 11 दिसंबर 1946, ठीक है ना बाबू। चलें आगे। अब यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस कथन और कारण का क्वेश्चन है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कितने सदस्य पार्टिसिपेट किए थे? 211 सदस्य। मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था, मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं की थी, है ना। विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा का विवाह बैठक एक ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन गायब है, मुस्लिम लीग को दुल्हन बोल रहे हैं कटाच करके। और फिर जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, और वो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा साहब हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कह रहा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित, बात सही है, दिल्ली में आयोजित की गई थी। फिर जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। बिना आमंत्रित किए जो है इतना काम हुआ, तो कथन की गलत काटिए इसको। तो एक सही आर गलत है, तो एक सही है लेकिन जो है दूसरा वाला गलत है, तो ए आपका क्या हो जाएगा? कथन सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा के संदर्भ में? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, बात सही है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अरे भैया, अस्थायी अध्यक्ष नहीं थे, एक कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। एक कैसे थे? तो अस्थायी क्या थे? अध्यक्ष थे, है ना। ए प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर थे। तो इसलिए एक कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। अभी हमने बताया कि पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसका बहिष्कार किया गया था मुस्लिम लीग। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलें आगे। अब यहां पर देखना जरा नेक्स्ट, बस इतने हैं। अभी एक पार्ट में आपका लाया हूं, आपका जो सेकंड वाला पार्ट होगा वो कल मैं दूंगा इसका। अभी और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, समितियां भी आपकी बाकी हैं, प्रारूप समितियां बाकी हैं, और भी तमाम फैक्टर हैं जहां से क्वेश्चन संविधान सभा में पूछे गए हैं। तो दूसरा वाला पार्ट कल मिलते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक मूल्यांकन के स्तर पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि मास्टर ने जो भी आपको पढ़ाया वो जबरदस्त पढ़ाया है। जाकर के प्लेलिस्ट में आप नोट्स जरूर बनाएं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भगवान कसम। मिलते हैं कल। आज के लिए फिलहाल इतना ही।